ओम शांति। आते हैं 6 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चों, तुम्हें पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। जितना तुम पारस बुद्धि बनते जाएंगे उतना सब कार्य सहज होते जाएंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, इस समय बाप तुम्हें हेल्दी बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त कमाई करा रहे हैं, इसलिए तुम बच्चों सब कुछ भूल सिर पर याद की यात्रा का ही याद करना है। चलते फिरते भी बाप और वर्षे को याद करना है। इस योग बल से ही तुम्हारी आयु बढ़ती है। कोई पानी में स्नान करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का सिर पर बहुत बोझा है, अब उसे याद की अग्नि से भस्म करना है। बाबा ने कहा, और इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह भी सच सच बाप को बता दो तो तुम हल्के हो जाओगे। बाबा ने कहा, तुम्हें पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ भी होना चाहिए। पहले स्वयं में धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाना है। तुम्हें तो बहुतों का कल्याण भी करना है। तुम्हें खुशी भी होनी चाहिए कि भगवान पढ़ाता है। कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बुद्धि में यह पूरा निश्चय हो कि अभी हम विश्व को पवित्र बनाएंगे, फिर सारे विश्व पर खुद ही राज्य करेंगे। तुम हो बच्चे सच्चे सच्चे मैसेंजर, पैगंबर, इसलिए जहाँ भी जाओ सबको बाप का पैगाम दो, ईश्वर की परिचय दो। फिर कोई माने या ना माने, मैसेंजर की निशानी है बैज जरूर लगा हुआ हो। शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को बनाना है। सुबह को बैठ बाप खुद याद की यात्रा में बच्चों की मदद भी करते हैं। जिनका पूरा योग बल होता जिन बच्चों का, वह तो समझेंगे जैसे बाबा खुद बैठकर याद की यात्रा करा रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा प्रश्न में कि तुम बच्चे इस जन्म के पापों से हल्का होने वाले बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा ने कहा, अब तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, भगवान के बने हो, तो तुम्हें इससे अच्छा सुनहरा कभी नहीं मिल सकता समय। प्रश्न में बाबा ने कहा, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता याद रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का खुशी चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है, फिर औरों को बनाना है। ये तो ज़रूर बच्चे समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा का ये अविनाशी ज्ञान शिव बाबा का सुन करके हम रिफ्रेश होते हैं, चार्ज होते हैं। वहाँ सेंटर पर जब जाते तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना। बाप ने समझाया है और तुम फेल भी करते हो। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। तो बाबा ने कहा, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं हैं। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। धारणा में बाबा ने बताया, बच्चों मुरली सुनकर फिर सुनाए, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है, बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगा कर रखना है। बाबा ने कहा, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार भी बनना है। बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। फिर विस्तार में बाबा ने बताया कि देखो वरदान में बताया
कि कर्म और योग का बैलेंस बराबर होना चाहिए। कर्म करते करते स्थिति का अनुभव करने हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि तुम परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है। तुम्हारे बच्चों, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। फिर बाबा ने कहा, लास्ट में बाबा ने कहा कि बच्चों, घर गृहस्थ में रहते हुए एक ज्ञान की समझ आज का कैसे बहुत विशेष है। बाबा ने कहा विशेष 3 बातें बहुत ज़रूरी याद करनी है। इस 3 बातों से तुम श्रेष्ठ बनोगे और तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना ही योग बल में रहोगे, योग करोगे तो श्रेष्ठाचारी बनोगे, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो, भगवान के बच्चे हो। बाबा ने कहा आज तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वर्ष के जो विशेष ज्ञान मोती हैं उनका रिवीजन करेंगे। फिर बाबा ने कहा पहला विशेष ज्ञान मोती क्या है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा को भोलानाथ भी कहते हैं, इसलिए कई ब्राह्मण बच्चे बाबा को भोला समझ उनसे चतुराई करते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा चतुर सुजान भी है, वह चतुर भी है। बच्चे पता है क्या चतुराई करते हैं, लेने में तो सब होशियार बन जाते हैं और छोड़ने के समय कहेंगे बाबा अभी हम पुरुषार्थी हैं, समय पर सब छूट ही जाएगा। और फिर बाबा ने कहा समय पे छूट जाएगा, चाहता तो हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन क्या करूँ बाबा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड